अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का स्टेप नंबर 1 गैदरिंग इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला जो सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट काम है साइट सिक्योरिंग है। सिक्योर द सीन एज सून एज पॉसिबल टू प्रिवेंट इट बीइंग अल्टर्ड। आपकी जो फैक्ट फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन है मैनिपुलेट ना हो जाए, इसलिए आपने क्या करना है, एज सून एज पॉसिबल इंसिडेंट की लोकेशन को, साइट को बैरिकेड कर देना है, अनऑथराइज एक्सेस को स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट काम, जो भी आपके इंसिडेंट का आई विटनेस होगा, आई विटनेस स्टेटमेंट आपने लाजमी ले लेनी है। अगर आप साइट सिक्योरिंग में बिजी हैं तो आपने ये चीज़ को इंश्योर करना है कि आपका जो विटनेस है वो किसी एक सेपरेट रूम में आपका वेट कर रहा हो, ना कि वो दूसरे लोगों के साथ पीयर ग्रुप प्रेशर में आके अपनी जो एक्चुअल स्टोरी है उससे डाइवर्ट हो जाए। जो भी लोगों से सुनी सुनाई बातें हैं आप तक कम्युनिकेट ना हो, आप तक एक्चुअल जो फाइंडिंग है, एक्चुअल जो सिनेरियो ऑफ इंसिडेंट है वही रिपोर्ट होना चाहिए। विटनेस की स्टेटमेंट आप रिटन भी ले सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस आपने कलेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द साइट करनी है। कौन कौन सी हो सकती है? साइट की फ़ोटोग्राफ्स हो सकती हैं, स्केच हो सकती है, मेजरमेंट्स हो सकती है, इंसिडेंट लोकेशन का रोड से डिस्टेंस कितना था, वर्किंग इक्विपमेंट से कितना था, अगर कोई पेडिस्ट्रियन गाड़ी से हिट हुआ तो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग या वॉकवे से उसका डिस्टेंस कितना था। तो इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट आएगा वीडियोस। अगर वहाँ पे सीसीटीवी अवेलेबल था तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट कॉज को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इन एडिशन टू दिस आपने अदर जो फैक्टर्स हैं, विंड स्पीड कितनी थी, डे लाइट थी, नाइट के टाइम हुआ, टेम्परेचर कितना था, वेदर कंडीशन क्या थी, तमाम चीज़ें आपने लाजमी गदर करनी है। आपको इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकती हैं। जब विटनेस का इंटरव्यू हो जाएगा तब आप नेक्स्ट सोर्स पे जाएंगे। जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, उनको आपने रिव्यू करना है, वो कलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी की पॉलिसी क्या है, रिस्क असेसमेंट में ये चीज़ कवर थी कि नहीं थी, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, लास्ट ट्रेनिंग कब हुई, रिफ्रेशर ट्रेनिंग कब हुई, तमाम चीज़ें आपने रिकॉर्ड मेंटेन, रिकॉर्ड कलेक्ट करना है। नेक्स्ट आएगा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। इसके लिए हमने परमिट सिस्टम बनाया था, इसके लिए हमारे पास कुछ सर्टिफिकेशन थी, इसके लिए हमारे पास एडिशनल क्या कंट्रोल मेजर थे, हमने वो चीज़ वेरीफाई करनी है। अगर हमारे पास कोई इक्विपमेंट या मशीनरी इन्वॉल्व है, उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान किधर है, हमारे पास अगर कुछ मेंटेनेंस हुई थी उसका रिकॉर्ड किधर है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चाहिए, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट साइट प्लान एंड लेआउट्स, पेडिस्ट्रियन वॉकवेज कहाँ थे, जेब्रा क्रॉसिंग किधर हैं, अगर रोड ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है तो सेग्रीगेशन कहाँ पे हुई है, तमाम चीज़ें आपने कलेक्ट करनी है। उसके बाद प्रीवियस एक्सीडेंट रिकॉर्ड, एक्सीडेंट रिपोर्ट में उसकी फाइंडिंग क्या थी, कंट्रोल मेजर क्या थे, इम्प्लीमेंटेशन कितनी है। एट द एंड जो लोग इन्वॉल्व थे उनका सिकनेस एंड एब्सेंटिज्म रेट, अगर सिक लीव पे थे तो क्या मेडिकेशन थी, फिट फॉर वर्क थे, फिटनेस सर्टिफिकेट लिया था, वैलिड था, नहीं था, तमाम चीज़ें आपने हमें सबसे पहले स्टेप में गैदरिंग इन्फॉर्मेशन में कलेक्ट करनी है, जो कि हमें इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करने में फ़ायदा मंद होंगी, फेवरेबल होंगी। तो उम्मीद करता हूँ स्टेप 1 आपका क्लियर हो चुका होगा कि हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन किसी भी एक्सीडेंट होने में कलेक्ट करनी होती हैं। स्टेप 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।